6 मार्च को आप सभी स्टूडेंट्स अपना इंग्लिश का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देकर आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, जब हमारी लाइव क्लासेस चल रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि आपको एग्जाम तक एकदम पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है और आप सभी का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा होगा। पर याद है, क्या मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि जो भी मैं आपको लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ा रही हूँ वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ बच्चों, वो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। यकीन नहीं होता? तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे बच्चों कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए थे वो आए हैं या नहीं आए हैं, और साथ ही साथ में विद प्रूफ हम सारी चीजें देखेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अर्पिता शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इंग्लिश के पेपर का सेक्शन बी, सी और डी, जहां पर हम देखने वाले हैं सभी क्वेश्चंस विद प्रूफ। तो चलिए बच्चों फटाफट से शुरू करते हैं सेक्शन बी से, जो कि है आपका राइटिंग पार्ट। तो चलिए देखो, आपके एग्जाम में ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था, यू आर Karis Karan studying in class 10th. Jodhpur, your board examination is near, but you don't have English teacher in your school. Write an email to the principal of your school to arrange classes and teacher to teach you English. अब बच्चों, अगर आप सभी ने ईमेल राइटिंग वाला वीडियो देखा हो तो ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको ईमेल राइटिंग वाले एक वीडियो में कवर करवाया था, जहां पर जो सब्जेक्ट थे वो थोड़े से डिफरेंट थे। हमने पढ़ा था मैथ्स और साइंस के बारे में और साथ ही साथ में हमने प्रिंसिपल को लिखा था एक्स्ट्रा क्लासेस जो हैं उनको अरेंज करवाने के लिए। तो देखा आपने कि आपका एक क्वेश्चन जो था वो तो मैं आपको ऑलरेडी करा ही चुकी थी। आगे बढ़ते हैं, फिर है बच्चों आपका स्टोरी राइटिंग वाला पार्ट। तो देखिए यहां पर आपको स्टोरी मिली थी एक कैप सेलर की, और आप सभी जानते हैं बच्चों कि ये सेम स्टोरी मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर करवाई थी, जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं, अ कैप सेलर एंड द मंकीज। हुई ना बात प्रूफ? चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में, जो है आपका ग्रामर पार्ट। ग्रामर में बच्चों हमने सारे टॉपिक कवर किए थे और सारे रूल्स भी पढ़े थे, और जो जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे वहां से आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द सन डैश राइज इन द ईस्ट। आपको यहाँ पर अपनी सही वर्ब जो है बच्चों वो भरनी है। आपको पता है ये टेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने जब आपको क्लास करवाई थी, हम लाइव क्लासेस से जुड़े हुए थे, जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, उसके अंदर हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो आपको पता है कि यहाँ पर होगा राइजेस, क्योंकि ये रूल जो है बच्चों आप पढ़ कर गए थे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, वी डैश टेक बोर्ड एग्जाम्स फॉर 15 डेज। ऐसा ही एक सवाल जो है बच्चों, और इसी से जुड़ा जो रूल है पास्ट सिंपल का, वो भी मैंने आपको अपनी लाइव क्लासेस में कराया था, जिसका प्रूफ ये रहा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर है आपके ग्रामर के कुछ और क्वेश्चंस। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनने हैं। माई ब्रदर डैश हेयर ऑन नेक्स्ट। एक में होता है आपका पास्ट परफेक्ट और एक में होता है आपका पास्ट सिंपल। जो रूल बच्चों मैंने आपको स्टार लगवा के आपको बहुत बार बताया था कि ये रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने स्टार भी बनाया था और मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएगा। जहां पर जो काम पहले हुआ हो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं और दूसरे काम में पास्ट सिंपल। तो ये भी आपके लिए क्या था बच्चों, बहुत ही इजी रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, rewrite the following sentences changing them into indirect speech। देखिए, संजय said to Aju, why do you work so hard?
इस टाइप के सेंटेंसेस भी जो है बच्चों हमने किए थे हमारे नरेशन वाली लाइव क्लासेस में, जहां पर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको समझा था कि दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और डबल। और ये जो WH वर्ड वाला जो इंटेरोगेटिव है इसका रूल भी हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो ये क्वेश्चन भी आई नो आप सभी सही करके आए होंगे और बहुत आसान रहा होगा आपके लिए। आगे चलते हैं, फिर है एक और क्वेश्चन, मैडम एज वेल एज योर ब्रदर्स हेयर एवरी डे। आपको वर्ब चुननी है बच्चों, और ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला क्वेश्चन, जो अगेन मैंने आपको लाइव क्लास में कराया था कि अगर एज वेल एज आ जाए बच्चों तो आपकी वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके लिए क्या रहा होगा, बहुत ही ज्यादा इजी रहा होगा। अगेन आगे बढ़ते हैं, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश, आपकी वर्ब है वॉज या वर प्रेजेंट इन दी सेमिनार। अब ये वन ऑफ वाला जो रूल है बच्चों ये भी हमने पढ़ा था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टार के साथ में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है और आपके एग्जाम में आएगा, जहां पर वन ऑफ आगे अगर कोई प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो बच्चों तो आपकी सिंगुलर वर्ब आती है। हमने एग्जाम्पल भी किया था और हमने रूल को भी पढ़ा था, और साथ में हमने ये भी जाना था कि ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप सभी सही कर आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर है हमारा एक्टिव पैसिव। आपका जो सेंटेंस है बच्चों वो है माय फ्रेंड ब्रॉट अ बैग फॉर मी। हमने पढ़ा था कि अगर आपका पास सिंपल में एक्टिव हो तो आप उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसको चेंज करना होता है, और आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, जो कि हमने हमारी लाइव क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से पूरा ये जो टॉपिक था उसे समझा था और हमने इस रूल को भी समझा था। आगे चलते हैं स्टूडेंट, फिर है एक और क्वेश्चन, मैडम टीचर्स अस इंग्लिश। ये भी हमने पढ़ा था, आपको पता है कि यहाँ पर भी आपको क्या लगानी होती है, हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। ये जो सेंटेंसेस थे, इस प्रकार के जो रूल थे वो भी हमने लाइव क्लासेस के अंदर बच्चों क्या किए थे, बिल्कुल डिस्कस किए थे। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि एग्जाम के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ से आया हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर देखिए आपका है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। फ्रेमिंग क्वेश्चंस में भी बच्चों हमने फ्रेमिंग क्वेश्चंस जो था वो सारे क्वेश्चंस जो थे वो अच्छे से पढ़े थे, समझे थे। व्हाट वाला भी हमने देखा था, जिसका मैंने आपको अर्थ भी बताया था कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, और फिर आपको ढूंढना होता है कि जैसे यहाँ पर है चिल्ड्रन ईट चॉकलेट्स, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन व्हाट से बनेगा, तो व्हाट का जवाब देना है कि चिल्ड्रन जो है वो क्या खाते हैं, तो चॉकलेट खाते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है। ये फ्रेमिंग क्वेश्चंस भी बच्चों हमने बहुत अच्छे से समझा था। और फिर है हमारे पास में लास्टली क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग भी जो है बच्चों वो हमने बहुत अच्छे से समझा था कि अगर आपके पास में क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, तो आप उसकी हेल्पिंग वर्ब से यानी कि डू और डस से क्या बनाते हैं बच्चों, अपना क्वेश्चन टैग बनाते हैं। ये भी हमने हमारी लाइव क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था। तो यहां तक तो बच्चों बात रही हमारे सेक्शन सी की। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी पर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जुड़ा है आपके टेक्स्ट बुक से। अब जब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही थी तो मैं आपसे कह रही थी कि मुझ पर भरोसा रखो, और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में 100% आएंगे। अब जो बच्चे जानते हैं कि मैम सच बोल रही थी, उन्हें पता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं बच्चों लाइव क्लासेस में वो हूबहू आए हैं। तो चलिए देखते हैं उन्हें भी। देखो, आपका क्वेश्चन था व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कुडावू पीपल्स डिसेंट, जो कि हमने एज इट इज बच्चों हमारी लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ा था। ये रहा आपका प्रूफ। आगे चलिए जी। नेक्स्ट है हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड। आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है बच्चों हमने हमारी लाइव क्लास के अंदर कवर किया था कि वो सारा कुछ पता करती है कि कितनी दूर है टाउन, कितने देर की जो राइड होगी वो रहने वाली है उसकी। ये सारी चीजें हमने हमारी लाइव क्लास के अंदर पढ़ी थी। एज
इट इज आपका जो आंसर है हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं, फिर देखिए आपका एक और क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बच्चों, मैंने आपको स्टार बनाकर पढ़ाया था कि ध्यान से पढ़ लो। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा और आप देख सकते हो कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है। तो ये बात तो पक्की है ना कि मैम जो पढ़ाती है वो एग्जाम में आता ही है। आगे चलते हैं और देखो स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन है हमारे पास में, does the sight of the food maddened him suggest his first flight का ये क्वेश्चन है बच्चों, जिसका जो आंसर है हमने डिस्कस किया था। आप ये आंसर अपने इस क्वेश्चन के अंदर आराम से लिख सकते थे और आप लोगों ने लिखा भी होगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, अगेन स्टार बनाकर मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। बहुत 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 बार आपसे कहा था कि ये हंगर फॉर फ्रीडम वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंडेला से कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं जिनमें से हंगर फॉर फ्रीडम जो है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था, स्टार बनाया था और बहुत अच्छे से इसका आंसर भी जो है बच्चों आगे हमने डिस्कस किया था। तो अगेन आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके थे, हम पढ़ चुके थे और इसी कारण से ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में एकदम मक्खन रहा होगा। आपको बिल्कुल भी कोई डिफिकल्टी या परेशानी आई ही नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं, फिर है कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया, जो कि बच्चों हमने जो फर्स्ट फ्लाइट बच्चों क्या किया था, डिस्कस किया था। जब हमने कैरेक्टर स्केच डिस्कस किया था और हमने खुद ये चैप्टर द प्रपोजल पढ़ा था, तब भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। अगेन स्टार बनवा के मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा। और यहाँ आप देख सकते हो कि एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है। आगे चले और देखो, व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर। ये तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि पोएम्स जो हैं हमने लाइन टू लाइन पढ़ी है, पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, पूरी समरी पढ़ी है, हमने पोएटिक डिवाइसेस पढ़े थे और साथ ही साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने आपको अच्छे से लिखकर सारी चीजें समझाई थी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फायर है वो नेवर एंडिंग डिजायर्स को दर्शाती है। आगे मैंने आपको समरी में भी बताया था कि फायर जो है वो किसको सिंबलाइज करती है, आपके पैशन को, डिजायर को, ग्रीड को। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो आराम से इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपने दे दिया होगा, क्योंकि आप ये सारी चीजें लाइव क्लास के अंदर पढ़ चुके थे बच्चों। आगे चले और क्वेश्चन से, अभी रुको, अभी आप मत थको, है ना, क्योंकि बहुत सारा जो पेपर है बच्चों, यानी कि लगभग पूरा का पूरा ही जो पेपर है, अगर हम सेक्शन ए छोड़ दें तो पूरा ही हम लाइव क्लासेस के अंदर आराम से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन। कौन से लायन की बात हो रही है? एशियन लायन की बात हो रही है। कौन सी पोएम से है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से है। और अगेन स्टार बनाकर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। आपसे कहा गया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसे पढ़ लेना चाहिए। तो ये रहा प्रूफ कि ये क्वेश्चन भी जो है बच्चों हम लाइव क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे और आप बहुत आसानी से इसका आंसर अपने एग्जाम में लिख कर आए होंगे। Next question, what could Amanda do if she were a mermaid? सेम क्वेश्चन जो कि हमने लाइव क्लास के अंदर डिस्कस किया था, अगेन स्टार बनाकर। ये क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बिल्कुल 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 आएगा, बिल्कुल इसको स्किप मत करना। स्टार बना के पढ़ाया था, बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हो एज इट इज जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया भी है। आगे चले, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और क्वेश्चंस है। देखो, व्हाट डज द थीफ से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि द थीफ किसके लिए आया है? हरी के लिए आया है। सेम क्वेश्चन जो है स्टार बनाकर आपको आपकी लाइव क्लास के अंदर बच्चों मैंने पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा था कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और
आपको ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमने देखा था कि यहाँ पर ये ही करके भी आ सकता है, हरी करके भी आ सकता है, और अगर द थीफ करके आया है तो भी आपको पता है, क्योंकि आपको चैप्टर का नाम पता है तो आपको पता है कि ये किसकी बात हो रही है, थीफ कौन था, हरी था। तो ये बहुत 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 आसान क्वेश्चन था, और क्योंकि हम डिस्कस भी कर चुके थे तो इसके आंसर में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चले आगे, और है देखो, Horace Denby was a good and respectable but not completely honest। इसका जो आंसर है बच्चों, हम हमारी लाइव क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे। अगेन आप देख रहे हैं कि सेम टू सेम आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं और हम आंसर भी हमारी लाइव क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे। आगे बढ़े, और है देखिए, why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? अगेन यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है? बिल्कुल, कि मैम ने ये जो क्वेश्चन है वो स्टार बनाकर पढ़ाया था। मैम ने बोला था कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको स्किप मत करना और बहुत अच्छे से इसको पढ़ना। तो बच्चों, आप सभी ने मुझ पर भरोसा दिखाया था और आपने क्लासेस को बहुत अच्छे से अटेंड किया था। आई नो आप सभी ने ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो स्किप नहीं किए थे, आपने बहुत अच्छे से पढ़े थे और इसीलिए आपका जो पेपर है वो भी बहुत अच्छा रहा होगा। आगे चलते हैं, और क्वेश्चंस है हमारे पास में। हाउ डिड द मदर ऑफ रिचर्ड हेल्प हिम? अगेन सेम क्वेश्चन और उसका आंसर हम हमारी लाइव क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो आपने देखा बच्चों कि आपका सेक्शन ए जो है, जो कि अनसीन था, अगर हम उसे छोड़ दें तो आपका सेक्शन बी, सी और डी पूरा का पूरा मैं आपको कवर करवा चुकी थी। और हम लाइव क्लास के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज भी हमने की थी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे, हमने समरीज पढ़ी थी, हमने सब कुछ पढ़ा था और हूबहू क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आए हैं। तो अब वापस से मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप सभी का एग्जाम इतना अच्छा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। और बच्चों, आपको आपके आगे के सभी एग्जाम्स के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।